2 महीने से ये गटर का पानी हमारे महल्ले में, हमारी सोसाइटी में नदी की तरह बह रहा है। पीने के पानी में भी सिर्फ गटर का पानी आ रहा है। अब कहीं भी नल खोल लो, सिर्फ और सिर्फ गटर का पानी ही आ रहा है। 3 दिन से पकाए खाए भी घर भी लोग बैठे ले घर के अंदर। भाई 1 महीने से तकरीबन यहाँ पर ये समस्या है। वहाँ से गटर का ड्रेनेज पानी बाहर निकलता है और हमारे घर में पानी भी घुस गया, हम परेशान हैं। हम बच्चों को खाना कैसे खिलाए? अब बताओ बच्चों को स्कूल कैसे भेजे? गटर का पानी सबके घरों में आता है, ना बच्चे भी बीमार हो गए, ना स्कूल जा सकते हैं, ना पढ़ने जा सकते हैं। यहाँ तक कि आज सुबह में अजान भी नहीं हुई, नमाज भी नहीं हुई। म्यूनसिपालिटी में कंप्लेन करी, कंप्लेन का कोई जवाब नहीं है। हम नापाक पानी में रहते हैं, नापाक पानी में हम कैसे सब काम करेंगे? बिठा दो नीचे, पानी के अंदर बिठा दो नीचे। 2 महीने से ये हालत है कि ऑब्जेक्शन करते हैं, पर कोई भी आता नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन बताते थे, पानी वाला आता नहीं, ऑब्जेक्शन का बताते तो भी वहाँ वाला क्या लगता है वहाँ। हाँ देखो गटरों का पानी कैसा निकलता है, रास्ता बंद कर दिया। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में कल रात से हो रही बारिश के चलते जो नीचे विस्तार है, जैसे कि सरखेज वार्ड में आया हुआ सिद्दीकाबाद कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टखनों तक पानी भरा हुआ है, मस्जिदें डूबी हुई है, धार्मिक स्थलों का ये हाल है। और सरखेज वार्ड में 4 काउंसिलर जीत कर आते हैं, चारों चार भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। उनके लिए कहा जाएगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, नेशनल में और रीजनल राज्य में देखा जाए, और जो है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लोग उनको चुन कर तो लाते हैं, लेकिन आवाम की समस्या के बीच में कोई इनका नुमाइंदा और कोई काउंसिलर आता नहीं है। दुख की बात यह है कि महज 6-7 महीनों में चुनाव आने वाले हैं कॉरपोरेशन के, और इस चुनाव के बीच में नेता अपने घरों में एसी कैबिन में बैठे हैं, अपने घरों में सो रहे हैं, और आवाम जो है सड़कों पर खड़ी है। हम एक एक से बात करेंगे कि पिछले कितने दिनों से यहाँ पर पानी की समस्या है। ये बारिश इतना बारिश नहीं है कि यहाँ पर पानी टखनों समान भरा जाए, लेकिन ये पानी जो आता है वो ड्रेनेज का मिक्स पानी है, जो बारिश के पानी के साथ बढ़ता जाता है और लोगों के घरों तक पहुँचने की नौबत आ गई है। बच्चों का स्कूल, मदरसा और बाकी के जो संस्थान हैं वो अब बंद पड़े हैं। लोग अपने घरों में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बारिश का पानी उतरेगा और हम हमारी जो है रोजिंदा जीवन ज़रूरियात के काम काजों में लगेंगे। क्या कुछ हकीकत है? यहाँ पर जो है इमाम साहब है जो मस्जिद में नमाज़ें पढ़ाते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर कैसे देखते हो, क्या तकलीफ़ है, कितने महीनों से है? भाई 1 महीने से तकरीबन यहाँ पर ये समस्या है। वहाँ से गटर का ड्रेनेज पानी बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद बस बहुत बदबूदार पानी है और घरों तक हमारा घुसा हुआ है। यहाँ तक कि आज सुबह में अजान भी नहीं हुई, नमाज भी नहीं हुई, मस्जिद में जाए, बच्चे मदरसे में आए, उसकी पोजीशन और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। और हमारे ये पानी इतना बढ़ गया है कि जो मेन टंकी हमारी जो पूरी कॉलोनी में 180 मकान में उसका पानी जाता है, सब पानी उसके साथ मिलकर सब पानी गंदा हो गया। पानी पीने का नहीं है, वापरने के एतबार से भी पानी, यूज़ करने का भी पानी नहीं है, और हमको 1 महीने से तकलीफ़ हो रही है। और ये पानी बाहर का अंदर से बाहर निकल रहा है, बेग मार रहा है। यहाँ का पानी आज तक आता था, लेकिन गटर खोलने के बाद चला जाता था, लेकिन अभी इतनी समस्या है कि पानी अंदर से बाहर आ रहा है और घरों तक पहुँच गया। यहाँ तक घरों का सामान भी हम दूसरी जगह कर रहे, बाहर निकाल रहे, और हमको बहुत सारी तकलीफ पड़ रही है अभी फ़िलहाल। उसकी कुछ समस्या की जाए।
जी चलिए, तकलीफ़ों का जो है समाधान किया जाए। बहुत सी तकलीफ़ें हैं, लोग हमारे साथ मौजूद, एक एक करके हम बात करेंगे। कैसे इस परेशानियों को झेलते हैं आप लोग? हम लोग आज यहाँ 2002 की धमाल के बाद में यहाँ बसे हुए हैं और ये एक रिलीफ कैंप है और रिलीफ कैंप के अंदर हम बरसों से यही रह रहे हैं। और ये प्रॉब्लम सर इतना भयंकर है कि कई बार हम लोग गवर्नमेंट को बोल चुके हैं, पानी की सगवड़ नहीं, हमारे को कोई चीज़ की सगवड़ नहीं, रोड रास्ते, गटर लाइन डाली है तो भी छोटी छोटी गटर लाइन डाली है, जो बड़ी डालनी चाहिए जो लाइन बड़ी डालनी चाहिए वो बड़ी लाइन डाली नहीं है। और ये लाइन जो बड़ी डाल जाए और रोड बन जाए तो ये समस्या का हल हो सकता है। जी चलिए, बड़ी लाइन अब ये जो है आवाम जो है प्रशासन को ये बता रही है कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार लोग, पढ़े हुए लोग जो है सरकारी नौकरियां इनके टैक्स के पैसों से सैलरी लेते हैं, उन लोगों को अब तक ये पता नहीं कि इसका सॉल्यूशन कैसे लाया जाए। यहाँ पर AIMIM से जो है कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हमको टेलीफोनिक जानकारी दी है कि यहाँ पर ये परिस्थिति है और कुछ लोग महिला हैं उनके भी फ़ोन कॉल्स आए। तो हम पहले इनसे बात करेंगे कि आपने प्रशासन को कितनी गुहार लगाई और कहाँ तक इसकी जो है क्या एप्लीकेशन? लगातार 1.5 महीने से हम लोग इसकी एप्लीकेशन दे रहे हैं। दक्षिण पश्चिम जोन में भी हम लोग जाके आए, हमारे कॉलोनी वाले साथ में जाके आए और वहाँ पे भी हमने रजूआत की, DY पटेल साहब से बात की। उसके बाद भी अगर वो पीछे एक बड़ी ड्रेनेज लाइन है वो उसका पंचर हो गया, तो पंचर भी 1.5 महीने से आते, उसको पंचर का रिपेयरिंग नहीं हुआ है, तो वही पानी यहाँ से बेक मार रहा है और वही गटर का पानी अब बारिश से मिक्स होकर ये हालात है अपने। चलिए, यहाँ पर जो है प्रशासन तक बात पहुँचाने में भी AIMIM के जो है खादिम मजलिस कार्यकर्ता जो है वो कामयाब तो रहे, लेकिन नाकामयाबी ये रही प्रशासन की कि अब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं आया। ये बच्चे को आप देख सकते हैं, ये महिलाएं हैं जिन्होंने हमको फ़ोन कॉल किए हैं और ये समस्या के बारे में जानकारी दी है। ये जो महिलाएं हैं सारी के सारी पानी में इनके घर डूबे हैं और इनके जो बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जा सकते हैं और जो है धार्मिक जो है संस्थान है, मदरसा है, तालीम लेने वाले वहाँ पर भी ये लोग जा नहीं पाते हैं। एक एक करके महिलाओं से बात करेंगे कि कैसे देखते हो। सबसे पहले फ़ोन किसने किया था मुझे? जी, ये बहन ने फ़ोन किया था और इनकी समस्या हम जानते हैं कि कितने महीनों से ये लोग पीड़ित हैं। हम लोग 20 से 25 दिन पहले हमने AMC वालों को कंप्लेन करी थी, वो लोग आए भी थे, लेकिन उस टाइम पे उन लोगों ने आकर देख के गए और एक गाड़ी बुला के थोड़ा पानी खींच लिया। ये पानी जो आता है आगे ग्यासपुर से आता है, या जो नाला लीकेज हो गया, तो डैमेज जो जिसके हाथ में ये होता है ना, डैमेज का काम करने वाले, वो लोग आते ज़रूर है लेकिन काम करते नहीं। आज सुबह में भी AMC वाले आए, देख के गए और बोलते हम गाड़ी भेज देंगे पानी खींचने की। अभी तक छोटी सी गाड़ी भेज दी है, इतना सारा पानी छोटी गाड़ी में कैसे आएगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी आवाज़ आगे पहुंचे, जो लोग काम नहीं करते उनके ऊपर आगे से प्रेशर आवे तो हमारा यहाँ का काम का सॉल्यूशन आवे। आपके जो काउंसिलर है भारतीय जनता पार्टी से वोट लेने तो आते हैं, लेकिन आपकी समस्या पर कोई नहीं आया। मैंने हाजी भाई मिर्जा को फ़ोन किया था तो उन्होंने बहुत फुल कोशिश की, लेकिन यहाँ वाले कोई भी हमने कोई नेता से कांटेक्ट नहीं किया। हमने न्यूज़ वालों को कांटेक्ट किया, इसके लिए क्या कि हमारी आवाज़ आगे पहुँच नहीं रही थी, अब न्यूज़ के जरिए हम लोग पहुँचाएंगे। और कोई यहाँ पे इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन लाता ही नहीं। कितने वर्षों से प्रॉब्लम चलती आई और आगे और बढ़ गई है। और मेरा कहने का मतलब ये कि जो लाइन लीकेज हुई है उसको आप नोट करो, देखो कितना सारा पानी आगे से आ रहा है और हमारे घर में पानी भी घुस गया, हम परेशान हैं। चलिए, सिद्दीकाबाद कॉलोनी का ये दूसरा फेज है, मतलब कि सिद्दीकाबाद कॉलोनी से आगे आते हैं तो ये जो है बस्ती आती है। मेरे ठीक पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो पानी का बहाव है, ये ड्रेनेज का पानी इनकी बस्तियों में आता है, मतलब कि अमीरों का पानी गरीबों के लिए आफत बना। अब जो यहाँ पर लोगों की समस्या है कि बारिश इतना नहीं है, बारिश का पानी भी नहीं है, लेकिन पानी ये पूरा है, ड्रेनेज का पानी है। अधिकारी, काउंसिलर तमाम के तमाम जो है अपनी AC ऑफिसों में, अपनी AC कैबिनों में आराम फरमा रहे हैं इनके टैक्स के पैसों से सैलरी लेकर, लेकिन इनकी समस्या का हल करने अब तक कोई नहीं आया है। सुबह से ये लोग पुकार लगा रहे हैं, यहाँ तक कि मकतमपुरा वार्ड के हाजी असरार बेग मिर्जा को भी इन्होंने कॉल की है। जिम्मेदारी उनकी नहीं आती, लेकिन अहमदाबाद के काउंसिलर होने के नाते हाजी असरार बेग मिर्जा ने भी जो है अधिकारियों तक बात पहुंचाई है। तो दुख की बात यह है कि जब काउंसिलरों की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आवाम की बात कैसे सुनेंगे? ये दुख की सबसे बड़ी बात है। अब इन लोगों का आश्वासन इस तरह का जो है अधिकारी इन लोगों को आश्वासन देते हैं कि आपके यहाँ पर थर्सडे को, मतलब कि गुरुवार के दिन जेट मशीन आएगा और आपके इस पानी को खाली करेगा। तब तक जो इनके मकानों की बर्बादियों का आंकड़ा बढ़ जाएगा और इनकी जो है नुकसान का आंकड़ा बढ़ जाएगा। इनके बच्चे स्कूल चालू होने से पहले ही इस पानी के बहाव में घरों में इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके बच्चे स्कूल जाएंगे और मदरसे की तालीम लेंगे। ये गाड़ी आप डूबी हुई देखते हैं, या ये तमाम जो विजुअल इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि ये देखकर आपको
आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कहीं पूर आया है और पूरग्रस्त जो विस्तार है वहाँ पर हमारी टीम पहुँची है, लेकिन ये पूर की जो है तस्वीरें नहीं है, ये महज कुछ थोड़ा सा बारिश अहमदाबाद में शुरुआत कहा जाता है इसको कि एंट्री है बारिश की, और एंट्री के पहले ही इस तरह की बर्बादी के जो है नज़ारे दिख रहे हैं। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम परेशान है, एक से हम बात करेंगे कैसे देखते हैं और कितनी तकलीफों का सामना करते हैं। तकलीफ तो बहुत हैगी भाई, पानी की यहाँ तो जाजरू की सबसे ज्यादा तो जाजरू की तकलीफ हैगी। नहीं यहाँ तो गरीब बस्ती रहती है, 10-10 हजार भाड़े भरते, 10-10 हजार भाड़े भरते, तो गरीब बस्ती मेहनत करके भाड़ा भरती है, सब करती है, पर नाले का कुछ करता नहीं कोई भी। कैसे करने का भाड़ा भरेंगे कि दवाइयों में पैसा डालेंगे, कहाँ जाएंगे? गटर का पानी सबके घरों में आता है, ना बच्चे भी बीमार हो गए, ना स्कूल जा सकते हैं, कि ना पढ़ने जा सकते हैं, कि ना बैंक वाला कोई आता है, कि ना रिक्शा वाला कोई आता है। तो 3 दिन से पकाए खाए भी घर भी लोग बैठे ले घर के अंदर, अब खाने का जाए। बारिश तो कल आई है, आज नहीं आई बारिश, कल बारिश आई है। 3 दिन से नहीं है बारिश, पानी गटर का 3 दिन से, जुमेरात के दिन से चालू है ये गटर का पानी, ऊपर से आता है। म्यूनसिपालिटी में कंप्लेन करी, कंप्लेन का कोई जवाब नहीं है, अधिकारी कोई नहीं आता। इलेक्शन में लेने का होता है तो सब आते हैं, यूँ कोई नहीं आता। भाई तुमको ये देंगे, तुमको आसन देंगे, तुमको फलाना देंगे, तुमको पैसा देंगे, पर कोई कुछ नहीं देता। सब ठंडे पानी में बैठ जाते, जैसे अभी हम ठंडे पानी में बैठे ले सरे, वो लोग भी बैठ जाते। आप सबको जनाने में आता है क्या कि जो बड़े बड़े कमिश्नर है, हम मकरबा बाग में सी सिद्दीकाबाद कॉलोनी के आगे रहते, हम रॉयल डुप्लेक्स और सब यहाँ अनूर डुप्लेक्स सब में रहते। हमारा पानी इतना घरों में घुस गया है कि हम खाना पकाना भी नहीं पका सकते हैं, हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। घरों में पानी 3 दिन से घुसा, और 2 महीने से ये गटर का पानी हमारे महल्ले में, हमारी सोसाइटी में नदी की तरह बह रहा है। नदी है ये, कोई तालाब नहीं है, ये गटर का पानी नदी की तरह बह गया है। हमारे बच्चे ना स्कूल जा सकते हैं, ना पढ़ने जा सकते हैं, ना स्कूल के बच्चे ट्यूशन में जा सकते हैं, ना घर में हम खाना पका सकते हैं। हम बच्चों को खाना कैसे खिलाए? अब बताओ बच्चों को स्कूल कैसे भेजे? आप तो ऑफिस में जाके बैठे हैं, गरीब बस्ती को आके देखो, गरीब बस्ती यहाँ कैसे रह रही है। घरों में बच्चे भूखे रह रहे हैं, बच्चों ने खाया नहीं है 3 दिन से। आप सरकार आके देखो, आपके घर में पानी है, आपके घर में ऐसे बच्चे भूखे बैठेंगे तब क्या करोगे? किससे मांगने जाओगे? आप किससे मांगने जाओगे? हम तो आपके पास मांगते हैं। ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार कैसे चलेगी? हम गरीबों का ध्यान नहीं रखती, सरकार चलेगी। वोट के लिए सरकार है, वोट लेने के लिए सरकार आती है। अभी हम परेशान है, हमारे लिए कोई भी नहीं आ रहा है। आप सबको विनती है कि जल्द से जल्द हमारे ये नदी का पानी निकाल दो। हम नापाक पानी में रहते हैं, नापाक पानी में हम कैसे सब काम करेंगे? आपको विनती है कि जल्द से जल्द हमारी ये कंप्लेन तुम रजू करते हैं, हम आप जल्दी से जल्दी हमारी कंप्लेन को पास कर दो और हमारा ये गटर का पानी निकाल दो। हमारे घर में आके देखो, हमारी पोजीशन, घर का हर सामान बिक गया है, कैसे खाना खाएंगे हम? आके तो तुम देखो हमारे घर में आके देखो तुम, आपको सबको आके देखो। आप इधर वीडियो उतारो, उधर गंदे पानी की वीडियो देखो, उधर तालाब देखो। ये तालाब नहीं है, नदी बह रही है, नदी नापाक पानी की। चलिए, ये सरकार नहीं चलेगी, ऐसी आवाम की मांग है और नहीं चलनी भी चाहिए। अगर आप आवाम का काम नहीं करेंगे और आप इनके नुमाइंदे बनकर जब चुनाव में वोट लेने के लिए तो आते हैं, इनको जो है दुआएं इनके आप अपने सर पे हाथ रखवाते हैं कि आप हमें दुआएं कीजिए और हम जीत कर आएंगे तो आपके काम करेंगे। ये आप काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चारों 4 काउंसिलर यहाँ पर जीत कर आते हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर आवाम की समस्या के बीच कोई नहीं खड़ा है। लोग जू के तू हैं। दुख की बात तो यह है कि 5 साल तक तो आप आए नहीं, लेकिन चुनाव को 5 महीने ही रह गए हैं और आप नहीं आओगे तो कैसे आवाम का विश्वास आप जीत पाओगे? आपका नारा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, तो कहाँ इनका विश्वास, कहाँ इनका विकास और कहाँ है सबका साथ? ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप तक समाचार के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का दावा खोखला साबित होता नजर आ रहा है। पानी में, पीने के पानी में भी सिर्फ गटर का पानी आ रहा है। अब कहीं भी नल खोल लो, सिर्फ और सिर्फ गटर का पानी ही आ रहा है। पानी जो बोर के पानी है उसमें भी गटर का पानी आ रहा है। खाना बनाए किस तरह और पिए किस तरह? विस्तार के अंदर AIMIM के कार्यकर्ता के साथ साथ कांग्रेस के युवा नेता भी यहाँ पर दौरे पर आए हैं, बस्ती का हाल जानने के लिए आए हैं। मैं फिर कहूँगा, दुख की बात यह है, सत्ता पक्ष से जीत कर आने वाले 4 काउंसिलर अपनी ऐसी कैबिनों में आराम फरमा रहे हैं और जो विरोध पक्ष है वो जमीनी लेवल पर बस्ती का हाल पूछने आए हैं। कैसे देखते हो? अब युवा नेता हो, कांग्रेस से विस्तार को काफ़ी करीब से जानते हो। मैंने सुबह में 9 बजे फ़ोन आया यहाँ से, एक जो यहाँ रहते हैं अपने दोस्तर, उनका फ़ोन आया और मुझे बोलता है जर भाई पानी बहुत भर चुका है, जो हमारे पीने का जो टैंक है उसके अंदर भी गटर का पानी गया हुआ है। तो मैंने फ़ोन करा एक बीजेपी का काउंसिलर को, मैंने बोला सर यहाँ पे पानी भराया हुआ है, तो आप पहले एक काम करो, पहले पीने का पानी भेजो फिर पानी निकालो। उन लोगों के पास पानी पीने का भी नहीं था, तो बोले वो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर कॉल करो। मैंने बोला कोई अधिकारी आपके नीचे है उनका नंबर दे दो। बोले नहीं, आप जो हेल्पलाइन नंबर है उसे कॉल कर दो, वो लोग आ जाएंगे।
फिर मैंने एक दूसरे अधिकारी, उनका नंबर था मेरे पास, मैंने उनको फ़ोन करा और उन्होंने अभी पानी का टैंकर का 3 बजे का टाइम दिया हुआ है कि पीने के लिए पहले मैंने बोला पानी करो, फिर निकालने का अभी प्रोसेस चालू है। टेम्पो लेके भी आ गया हूँ मैं, जो दाना पीठ में में जाके एक साहब से बात करी मैंने, पुरोहित साहब से, और उन्होंने हेल्प भेजी। अमित भाई जो शाह है उन्होंने भी मुझे नंबर दिया हुआ है और उनका भी फ़ोन आ गया। अमित भाई शाह यहाँ के हैं, अधिकारी है म्यूनसिपाल्टी में, उनकी बहुत हेल्प है अपने यहाँ पे। और जो टैंक मतलब जो गटर साफ, जो अंदर जो चौकअप होता है वो साफ़ करते हो, पीछे आप देख सकते हो, उसको भी मैं लेके आ गया हूँ अभी। तो इंशाल्लाह पानी का निकाल कर सकते हैं अपने ये टेम्पो से। जी, कब तक इनकी समस्या का अंत आ जाएगा? देखो कुछ बोल सकते नहीं है, जैसी प्रॉब्लम होगी इतना जल्दी हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखते हैं आगे क्या है। अभी ड्रेनेज मिल नहीं रही है कि जो ढक्कन है वो कहीं मतलब कीचड़ में या कहीं छुप गया है। देखते हैं अभी क्या होता है, चालू है प्रोसेस। सुबह में 10 बजे से हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। उसमें जो ये सवाल तो आपसे नहीं लिया जा सकता क्योंकि सत्ता पक्ष तो अभी आया ही नहीं है, आप तो विरोध पक्ष से हो। आपकी कामगिरी को हम सराहना करते हैं, फिर भी हम काम करते हैं, क्या करें, करना तो पड़ेगा, पब्लिक का काम है। सत्ता पक्ष के लिए क्या कहोगे? चारों 4 काउंसिलर, वो तो आपको दिख रहा है कि इन लोगों ने 5 साल में क्या काम किया हुआ है। ठीक है, आपके सामने है, मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ही काम है कि भाई इन लोगों ने क्या किया। कभी कोई आया है यहाँ पे? बीजेपी वाला कोई आया है? कोई नहीं आया है। फिर पब्लिक बोल रही है ना, फिर देख सकते हो आप। चलिए, आवाम में रोष है, गुस्सा है। चारों 4 काउंसिलर यहाँ पर आते नहीं हैं, विस्तार की मुलाकात नहीं लेते। ये लोग अपने काउंसिलरों को जानते भी नहीं है कि इनके विस्तार के काउंसिलर कौन हैं जिन्हें इन्होंने वोट दिए हैं। विरोध पक्ष से युवा नेता भी यहाँ पर है, उधर एक तरफ से AIMIM के कार्यकर्ता जो है, खादिम मजलिस भी मौजूद है। तमाम लोगों ने यहाँ के मखदुमपुरा वार्ड के काउंसिलर हाजी असरार बेग को भी जो है इसकी कंप्लेन की है। हमने मकरवा में कंप्लेन की तो मकरवा वाले साहेब ऐसा बोल रहे हैं कि हमको आगे से ऐसा बोला है कि सरखेज वोट लगता है और सरखेज वाले आते नहीं। और सुबह में इतने बड़े बड़े अधिकारी आके यहाँ पर गए, लेकिन अभी तक 2:40 हो गए, लेकिन अभी तक कोई हमारी समस्या का समाधान करने आया नहीं है। आते सब लोग देखने आते हैं, लेकिन कोई हमारी समस्या का समाधान करने नहीं आता। वोट लेने होते हैं तो आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कोई देखने आता नहीं है। अभी हमारे बच्चे बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे, ये फेस कैसी तरह करेंगे, ये तकलीफ हम कैसे फेस करेंगे? हम भूख से प्यास से रह सकते, लेकिन बीमारी को फेस नहीं कर सकते। हमारे बच्चों पे तो थोड़ा वो करो, और हमारी ये जो बात हमने रखी है आगे प्रशासन को पहुंचाओ कि हमारा ये शॉर्ट आउट और सॉल्यूशन होगा। ये पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को कुछ हो जाएगा। ये बीमारियों के घर है और हमारा कोई रास्ता निकालो, हम थक गएंगे। 1 महीने से हम लोग ये मेहनत करते, लेकिन कोई आके यहाँ पे सॉल्यूशन करता नहीं है। आते हैं, मुंह दिखा के चले जाते। अगर हमारी कोई ने सुनवाई नहीं की तो हम सब मिल के AMC के सामने हाई कोर्ट में ये मैटर रखेंगे। चलिए, अब जो है इन्होंने अपनी लड़ाई है संवैधानिक तरीके से लड़ने का विचार लिया है। या तो ये धरना लेंगे या फिर हाई कोर्ट में जाकर कॉर्पोरेशन के खिलाफ एप्लीकेशन देंगे। चुनाव करीब है, आने वाले दिनों में ये लोग का मानना है भी कि जब चुनाव के समय पर अगर यहाँ कोई आएगा वोट लेने के लिए तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। ये पानी उतरने के बाद की भी समस्या काफ़ी है। अगर पानी उतरता है तो गंदगी के वजह से यहाँ पर बीमारियों का फैलना भी जो है गंभीर रूप से इनको सता रहा है। लोग बीमार होंगे। पानी में जो पीने के पानी में ड्रेनेज की पानी मिक्स हो रहा है और ये पानी उतरता है तो सफाई का इंतजाम भी कॉर्पोरेशन को कराना होगा। गैमेक्सिन पाउडर छांटकर भी इसकी समस्या का अंत लाना होगा। बीमारियों का सामना न करना पड़े इस आवाम को, उसके लिए ये पानी उतारना होगा जल्द से जल्द और खाली करके पानी को सफाई का इंतजाम यहाँ पर करना होगा, ऐसी आवाम की मांग है। अब देखने को ये रहा कि कब इनकी समस्या का अंत आएगा और इनके विस्तार को साफ सुथरा स्वच्छ बनाया जाएगा। वैसे तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्वच्छ अहमदाबाद और जो है गुजरात गवर्नमेंट स्वच्छ गुजरात के नारे लगाती है, लेकिन गंदगी के बीच एक माइनॉरिटी विस्तार, गंदगी के बीच अल्पसंख्यक के रहते हुए लोग, ये वो कॉलोनी है सिद्दीकाबाद जहाँ पर 2002 के दंगों के बाद पीड़ितों को दिए गए हुए मकान थे, आश्रय दिया हुआ था। ये सरकार की तरफ से दिए हुए मकान नहीं थे। एक सामाजिक संस्था, एक सामाजिक जो है इस्लामिक संस्था है। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता
सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है। दावत इस्लामी की तरफ से दिए हुए ये रिलीफ कमेटी के कैंप के मकान थे जहां पर ये लोग बसते हैं, लेकिन समस्या का अंत नहीं है और ऐसी गंदगी में वो पीड़ितों को रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। चलिए तो अब हम देखते हैं आने वाले समय में कब तक इनकी समस्या का अंत आता है और इन लोगों की समस्या को कैसे सुना जाएगा। लोग अभी मौजूद हैं और काम का जो है शुरू करने का आगाज तो हुआ है। ये शायद वो कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, कौन है वो? वो राजू भाई, वो किरण आ गई है जी। चलिए तो अब काम शुरू हो रहा है, चैम्बर ढूंढ रहे, लेकिन पानी का बहाव इस तरह से ही रहा तो वो दूर नहीं है, दिन दूर नहीं है कि इनके जो है मकानों को पूरा इस ड्रेनेज के पानी से भरा जाएगा। तो अब समस्या का अंत के लिए लोग खड़े हैं।